नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल में। और आज की डिफेंस अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। भारत और ताइवान मिलकर साइन कर सकते हैं माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट। एडीए ने तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए HUD सप्लाई करने का टेंडर जारी किया तथा साउथ कोरिया के चीफ ऑफ स्टाफ भारत यात्रा पर आए हुए हैं, जहां नई दिल्ली में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आइए अब इन डिफेंस अपडेट्स को समझते हैं विस्तार से। तो हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और ताइवान अगले महीने तक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट साइन कर सकते हैं। और देखिए, इस पैक्ट में बेसिकली होगा यही कि ताइवान में स्थित जिन कंपनीज को वर्कर्स की ज़रूरत होगी तो वो भारत से रिक्रूट किए जा सकेंगे। और देखिए, अभी तक होता क्या था कि इंडियन वर्कर्स को अगर जॉब के रिगार्डिंग किसी और कंट्री में जाना होता था तो पहले तो वीज़ा लो, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, तब जाकर आपका उस कंपनी में अगर अपॉइंटमेंट है तो आप जाकर सीधे ज्वाइन कर लो। पर अगर आप फॉरेन कंट्री में जाने के बाद वहीं जॉब ढूंढोगे तो बाय गॉड भगवान ही बचाए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स इतनी फेस करनी पड़ जाएंगी अकेले एक अनजान देश में कि दिक्कतें बढ़ती ही चली जाएंगी। वैसे अगेन मैं आपको बता दूं कि अभी तक ताइवान ने भारत के साथ माइग्रेशन पैक्ट साइन किया नहीं है। हो सकता है मे बी नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है, तब ये भी पता चल जाएगा कि ताइवान कितने वर्कर्स की लिमिट सेट करेगा। क्योंकि देखिए, ताइवान बिल्कुल अपनी आबादी के हिसाब से एक बड़ी इकोनॉमी है, पर भारतीय वर्कर्स कोई खास ज़्यादा पसंद करते नहीं है ताइवान को, क्योंकि ताइवान में माना अभी के लिए उनके कुछ सेक्टर्स में वर्कर्स की कमी है। पर क्या लॉन्ग टर्म में ताइवान इंडियंस के लिए एक सेफ डेस्टिनी है? क्योंकि घूम फिर के तो देखिए, ताइवान एक न एक दिन चाइना के कंट्रोल में आना ही आना है, और ये तय है। क्योंकि ताइवान में ना तो कोई खास पॉपुलेशन है, ना कोई खास मिलिट्री पावर है, और यहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है वो भी अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से ना तो आर्मी में जाना चाहते हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा युवा डिफेंस में इंटरेस्टेड हैं। तो घूम फिर के चाइना अपने एजेंडे के हिसाब से ताइवान पर कब्जा कर ही लेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो क्या USA ताइवान को नहीं बचाएगा, तो देखिए, ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो यही है कि US ताइवान के बचाव में सामने से तो नहीं आने वाला कि अमेरिका अपनी वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स या अपनी सेना लेके ताइवान को बचाने आ जाए, तो ऐसा होगा नहीं। हाँ, USA ताइवान को गोला बारूद सप्लाई कर सकता है, जिस तरह से US यूक्रेन को लगातार एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है। पर देखिए, यूक्रेन का केस ताइवान से बिल्कुल अलग होगा। यूक्रेन इस जंग से अभी तक पीछे हटे नहीं हैं। वहाँ की आम जनता ने सेना का साथ दिया है, बल्कि और खुद भी रशियंस के खिलाफ लड़े हैं। खैर, भारत अगर शॉर्ट टर्म में फॉरेन रेमिटेंस के बारे में विचार करे तो हमें ताइवान के साथ ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट साइन कर लेना चाहिए, जिससे कई भारतीय नागरिकों को जॉब्स भी मिलेंगी और भारत को एज अ नेशन फॉरेन रेमिटेंस मिल जाएगा। वैसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको ताइवान जाकर जॉब करने का मौका मिले तो क्या आप जाओगे? हाल ही के एक इवेंट में भाग लेने के लिए साउथ कोरिया के आर्मी जनरल जियोन वांग, अब आप देख लीजिएगा कि मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं या नहीं, तो ये 3 दिन के लिए भारत आए हुए थे, जहां उन्हें नई दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। असल में भारत और US की डिफेंस सेनाओं ने नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में 3 दिन का द्विवार्षिक इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स की मीटिंग का आयोजन किया था, जो कि वर्ष 1999 से लगातार हर वर्ष 2 बार आयोजित की जाती है। और इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन के सभी आर्मी चीफ एकत्रित हुए थे, जिसमें साउथ कोरिया के आर्मी जनरल भी शामिल हुए थे। वैसे साउथ कोरिया मिलिट्री लेवल पर कोई खास मजबूत है नहीं, हाँ, पर इनकी आबादी के हिसाब से साउथ कोरिया फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है। साउथ कोरिया की टोटल इकोनॉमी करीबन 1.66 ट्रिलियन US$ है, जो कि विश्व में 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं इनके देश की टोटल पॉपुलेशन 5.20 करोड़ के आसपास है, इसलिए पॉपुलेशन के हिसाब से साउथ कोरिया की इकोनॉमी मैसिव है। पर मिलिट्री लेवल में साउथ कोरिया काफ़ी पीछे है। और अगेन, मैं अगर इस कंट्री को मिलिट्री लेवल पर पीछे बोल रहा हूँ तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि जी साउथ कोरिया तो डिफेंस मैटर्स में बहुत ज़्यादा पीछे है। हाँ, पर भारत, चाइना, USA जैसे देशों से साउथ कोरिया काफ़ी पीछे है।
पर बेसिकली साउथ कोरिया चाइना के रिलेशंस कुछ खास अच्छे हैं नहीं। दोनों ही देशों की आम जनता एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं और चाइनीज मिलिट्री भी कई बार साउथ कोरिया के अगेंस्ट एग्रेशन दिखा चुकी है। इसलिए साउथ कोरिया ऑटोमेटिक ही भारत के साथ डिफेंस टाइज को मजबूत कर रहा है। वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या अगर कभी चाइना और साउथ कोरिया के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है तो क्या भारत को साउथ कोरिया का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।